अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक लड़की अदालत से खुला की डिग्री कैसे हासिल कर सकती है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और हम आपको इसमें मुकम्मल इसकी तफसील बताते हैं कि खुला की डिग्री अदालत से कैसे हासिल की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि खुला की डिग्री अगर हमने हासिल करनी है तो दस्तावेज़ इसमें से कौन कौन से होने चाहिए, या अदालत में डिग्री हासिल करने के लिए जो दावे के साथ दस्तावेज़ लगाने हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले जो दस्तावेज़ जिसकी ज़रूरत है, जिसे साबित होगा कि हम इस लड़की की दूसरा किसी लड़के से जो इसका खामद है, इसकी जो शादी हुई है, तो ये साबित निकाहनामा कर सकता है। तो हमें जो दस्तावेज़ जो जिसकी ज़रूरत है सबसे पहले वो है निकाहनामे की। अब निकाहनामा बाज़ का ये होता है कि निकाहनामा जो हस्बैंड साहब के कब्ज़े में होता है और वो निकाहनामा हमें देना नहीं चाहता, या निकाहनामा हमारे पास गुम हो गया हुआ है। तो इस सूरत में हम क्या करें ताकि हम खुला की डिग्री हासिल कर सकें। तो इस सूरत के अंदर हम जो है लड़की जो है अदालत में बयान हल्फी जमा करवाएगी, दावे के साथ लगाएगी कि मेरे हामद के साथ इस फलां डेट को शादी हुई है, जो कि निकाहनामे के तौर पर उसे तस्वर किया जाएगा लड़की का बयान हल्फी, ये बतौर निकाहनामा तस्वर किया जाएगा। दूसरा जो हमारे पास दस्तावेज़ खुला की डिग्री के लिए जिसकी ज़रूरत है वो है लड़की का शनाख्ती कार्ड, यानी लड़की के शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो भी हमने दावे के साथ लगानी है। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, बाज़ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड की कापी या शनाख्ती कार्ड होता ही नहीं है। शनाख्ती कार्ड होता है तो कब्ज़े में होता है खामद के, शनाख्ती कार्ड गुम गया होता है, काफ़ी सारे इसके अंदर सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इस सूरत में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में हम जो है शनाख्ती कार्ड की जगह अब दावे के साथ लड़की की तस्वीर जो है वो भी हम लगा सकते हैं, ताकि इसमें से आपकी लड़की की शनाख्त हो सके, जो कि शनाख्ती कार्ड के कापी के अल्टरनेट होगी। नेक्स्ट हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो एक लड़की है अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। तो पहली वजूहात या वजह जो बनी हमने खुला की डिग्री हासिल करने की, जो पहली वजह हमारे पास है वो है खामद जालिम है, मारता पीटता है। अगर ये लड़की ये समझती है या उसके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, उसको आए दिन जो है मारपीट होती रहती है, तो वो ये एक सॉलिड ग्राउंड है हमारे पास जिसकी बिना पर लड़की अदालत से जाकर खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। उसको जुल्म सितम सहने की ज़रूरत नहीं है कि वो जुल्म सितम सहती रहे और खामद के साथ रहे। इसके लिए हमें हमारे पास एक ये भी ग्राउंड है, अगर कोई लड़की पर जुल्म सितम हो रहा है, मारपीट हो रही है और वो चाहती है कि अब मैं अपने खामद से जुदा हो जाऊं, इसके साथ अब मैं रहना नहीं चाहती, तो वो अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। पहली ग्राउंड हमारे पास ये है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी दूसरी ग्राउंड है जिसकी बिना पर हम जो है खुला की डिग्री हासिल कर सकते हैं। दूसरी ग्राउंड ये है कि खामद शक करता है, अपनी बीवी पर शक करता है, हर वक्त ज़हनी अज़ियत देता रहता है, ज़िंदगी परेशान गुज़र रही है लड़की परेशान रहती है, ज़हनी तौर पर उसको बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है।
तो ये भी एक ग्राउंड है कि लड़की अब चाहे तो अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। तीसरी हम इसमें ग्राउंड ये देखते हैं वो ये है कि माहाना खर्चा जो खामद ने लड़की को अपनी बीवी को अदा करना है वो अदा नहीं करता, यानी लड़की को किसी किस्म का खर्चा खामद नहीं देता और लड़की ये समझती है कि मुझे खामद को खर्चा देना चाहिए जिससे उसका गुजर बसर हो सके। तो इस सूरत में भी लड़की अदालत से खुला की डिग्री हासिल करने के लिए जा सकती है। हम इसकी नेक्स्ट ऑफ ग्राउंड देखते हैं। एक और हमारे पास जो है ग्राउंड है जिसकी बिना पर लड़की अदालत से खुला की डिग्री के लिए रुजू कर सकती है। वो ये है कि खामंद का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, यानी उसके रवैया इतना सख्त है कि लड़की की अपने खामंद के साथ नफरत पैदा होगी, यानी लड़की जो है अपने खामंद से उसके रवैये की वजह से शदीद नफरत करने लग गई। उनका आपस में रहना सहना दुश्वार हो गया, यानी लड़की की नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने खामद के साथ वो रहने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत में भी जो लड़की है वो अपने खामद से अदालत में जाकर खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। ये जो हमने अपनी जो 4 ग्राउंड्स बताई हैं, इनके अलावा भी ग्राउंड्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो मेन हमने अपने तजर्बे में देखी हैं वो हमें ये नज़र आई हैं कि खामद जालिम है, मारता पीटता है, शक करता है, हर वक्त ज़हनी अजियत देता है, माहाना खर्चा भी अदा नहीं करता, उसका रवैया जो है इस तरह का है कि उसके साथ रहने को बीवी का दिल नहीं करता। तो ये जो हमने हमारे तजर्बे में जो ग्राउंड्स आई हैं, इनके अलावा भी ऐसी ग्राउंड जिसके ऊपर वो लड़की ये समझे या औरत ये समझे कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती और खुला की डिग्री हासिल करना चाहती हूँ, तो वो अदालत में रुजू कर सकती है। नेक्स्ट हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि खुला की डिग्री के हसूल के लिए अदालत का जो तरीक़ाकार वो क्या है। यानी हमने अब अदालत में खुला की डिग्री के लिए जाने लगे हैं, तो उसके लिए तरीकाकार हमारा क्या होगा, अब हम इसको देखते हैं। अदालत में खुला की डिग्री हासिल करने के लिए सबसे पहले केस दायर होगा, यानी पीछे मैंने जिन दस्तावेजात का जिक्र किया था उन दस्तावेजात को अब हमने दावे के साथ लगाकर अदालत में दायर करना है। दावा दायर होगा और उसके अंदर जो ग्राउंड्स मैं पीछे बता चुका हूं वो तमाम लिखी जाएंगी, या वो ग्राउंड जो लड़की है वो ये समझती है किस ग्राउंड की बिना पर मैं खुला की डिग्री हासिल करना चाहती हूँ वो लिखी जाएगी। दावा लिखने के बाद इसके अंदर दस्तावेजात इसके साथ नथी करने के बाद एक वकील साहब इस दावे को अदालत के अंदर दायर करेंगे। जब दावा दायर हो जाएगा तो उसके बाद अदालत खामद को यानी मुद्दा अलैह को नोटिस करने का हुक्म देगी, यानी अदालत ये कहेगी
लड़की के वकील को कि आप खामद को, मुद्दाअलैह को नोटिस करें, अदालत में तलब फरमाएं, तो उसको खामद को नोटिस करने का अदालत हुक्म जारी करेगी और उस नोटिस के अंदर ये लिखा होगा कि या तो खामद खुद पेश हो या अपने बजरिया एडवोकेट हाजिर हो। तो इस सूरत में अदालत नोटिस जारी करेगी ताकि खामद जो है अदालत में तलब हो। तीसरी बात इसमें ऐसे होगी कि जब खामद को नोटिस होगा तो वो अपने वकील के साथ या खुद अदालत में हाजिर होगा और अदालत इसमें मुद्दाअलैह को जवाबी दावा दायर करने के लिए कहेगी अगर उनका वकील हाजिर हो जाता है। तीसरी जो इसके अंदर बात है अदालती कार्रवाई में, अगर खामद मुद्दाअलैह अदालत के अंदर हाजिर नहीं होता और अदालत अपना समनिंग का प्रोसेस मुकम्मल करती है, अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा जिसमें खामद को बुलाने के लिए कहा जाएगा, नोटिस होंगे, टीसीएस होगा, तमाम जो समनिंग के ज़राए कोर्ट कहेगी वो तमाम के तमाम जो है वो पूरे किए जाएंगे। और उसके बावजूद अगर खामद मुद्दाअलैह अदालत में नहीं पहुंचता तो अदालत फिर उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई भी कर सकती है। और इन केस अगर अदालत के अंदर खामद आ जाता है, केस स्टार्ट हो जाता है मुद्दाअलैह की तरफ से भी, तो इसमें एक अहम काम मुसाहलत का भी है। अदालत मुसाहलत के लिए मियाँ बीवी को टाइम देती है, डेट फिक्स करती है और मियाँ बीवी कुछ टाइम के लिए अलग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। सुलह के लिए जज साहब उनको टाइम देते हैं मुसाहलत करने के लिए। और अगर मुसाहलत हो जाए तो केस जो है मुसाहलत की वजह से आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मुसाहलत के दौरान मियाँ बीवी जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर केस आगे नहीं चलेगा। नेक्स्ट उसमें यह है कि अगर मुसाहलत होती नहीं है, लड़की लड़के की आपस के अंदर कोशिश के बावजूद मुसाहलत नहीं होती, तो इस सूरत के अंदर फिर अदालत जो है लड़की की स्टेटमेंट जो है वो नोट करेगी। लड़की जो है अपना बयान देगी कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, खुला की डिग्री हासिल करना चाहती हूँ, ये बहुत जालिम है, मारता पीटता है। जो वो बयान देना चाहती है वो अदालत में बयान देगी और अदालत उसका बयान जो है वो जो है अपना तहरीर करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो अदालत जो है अगर ये समझती है लड़की की स्टेटमेंट के बाद और मुसाहलत अगर नहीं हुई और ग्राउंड्स उसकी वो ठीक हैं जिनकी बिना पर
लड़की अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है, तो अदालत जो है वो खुला की डिग्री जो है लड़की के हक में जारी कर देगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स हासिल करना। सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स हासिल करने के लिए हम यूनियन काउंसिल में जाएंगे, मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के अंदर हम जाएंगे। अब हम तफसील से देखते हैं कि मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से हम सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स, तलाक नामे का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूनियन काउंसिल में चेयरमैन मसालती काउंसिल के नाम दरखास्त लिखनी पड़ेगी और उसमें ये बताना पड़ेगा कि हमने मुतल्लिका अदालत से, फलां अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर ली और अब हम सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स, तलाक मौसर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। तो ये दरखास्त हम जो है यूनियन काउंसिल में देंगे और साथ हम कोर्ट के आर्डरों की डिग्री की कॉपी लगाएंगे। इसके बाद यूनियन काउंसिल अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करते हुए खामंद को पहला नोटिस जारी करेगी और उस नोटिस के अंदर उसका एड्रेस और जिस दिन मसालती काउंसिल ने बीवी और हामद को मसालत के लिए बुलाना है वो डेट भी दर्ज होगी। अब जो पहला नोटिस जारी होगा और जो जिस डेट के लिए हामद को यूनियन काउंसिल ने तलब फरमाया है उस दिन दोनों मियाँ बीवी की मसालत कराने की कोशिश की जाएगी। दोनों एक जगह पर बैठेंगे और आपस में मसालत कराने की कोशिश की जाएगी। तो अगर खामद की और बीवी की आपस में मसालत हो जाती है तो फिर ये आगे प्रोसीजर नहीं चलेगा, यही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इनकी इस नोटिस के ऊपर, इस डेट के ऊपर भी मसालत नहीं होती तो फिर यूनियन काउंसिल हामद को एक दूसरा नोटिस जारी करेगी। अब दूसरे नोटिस के अंदर भी पहले तरीके के मुताबिक इनकी मसालत के लिए दिन है, दोनों की आपस में मसालत की कोशिश की जाएगी। अगर मसालत हो जाती है तो यही प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा और अगर मसालत नहीं होती तो लड़की अपनी स्टेटमेंट देकर चली जाएगी, लड़का अपनी स्टेटमेंट देकर चला जाएगा और आगे प्रोसीजर जो है नेक्स्ट जो है चलेगा। फिर यूनियन काउंसिल जो है मसालत ना होने की वजह से दूसरे नोटिस पर भी तीसरा नोटिस जो है खामद को जारी करेगा। अब तीसरे नोटिस के अंदर भी दोनों की मसालत करवाई जाएगी, टाइम दिया जाएगा और अगर तीसरे नोटिस में मसालत नहीं होती और फिर इसके बाद 90 दिन 19 डेज गुजर जाते हैं और मसालत का हर हरबा इस्तेमाल किया गया, पहले नोटिस में भी, दूसरे नोटिस बुलाया गया, तीसरे नोटिस में बुलाया गया, लड़की और लड़के की आपस में मसालत नहीं हो रही, खामद की और बीवी की आपस में मसालत नहीं हो रही, तो इस सूरत में चेयरमैन मसालती काउंसिल जो है लड़की को सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स जारी करेगा। यानी कि अब सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स जारी होने का ख़त्मी प्रोसीजर जो है खुला के बाद अब तक सर्टिफिकेट डाइवोर्स लेने तक तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है।
अब लड़की को मौसर सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स मिल चुका है। अब इसको मुकम्मल हक हासिल है कि अब ये अक़द-ए-सानी करे, दूसरी शादी करे। लड़का जो है वो भी आज़ाद है, वो भी शादी कर सकता है और दोनों का आपस में रिश्ता जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो खुला से काम हमने स्टार्ट किया था, तमाम स्टेप देखते गए और एंड पर जाकर जब ये सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स कंप्लीट हो गया तो ये खुला के बाद तमाम का तमाम जो है स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और लड़की को तलाक मौसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद, ये सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स मिलने के बाद ये इनकी आपस में मुकम्मल सही तरीके से तलाक हो जाती है। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो से पहले मैंने विरासत के टॉपिक पर कुछ वीडियो अपलोड की थी और अगर आप मेरी इन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका है कि वीडियो के एंड पर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी क्लिक करके इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको ये आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।